हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का अध्याय 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3। सिद्ध कीजिए कि 1.3 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हल करने के लिए हल करते हैं। ये सवाल इस करड़ी में 5 की जगह करड़ी में 3, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में कुछ भी आ सकता है। भाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए सब सवाल एक ही जैसे सिद्ध हो गए। आइए सिद्ध करते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना होगा, माना सॉल्यूशन, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम करड़ी में 5 बराबर P बटा क्यू मान लेते हैं, जहाँ P Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका क्या मतलब कि इनका HCF जो है, HCF बराबर 1 है। सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है उनका HCF 1 है। इसका मतलब कि P और Q अब कटेंगे नहीं किसी से, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनका मासा जो है वो 1 होगा। भाई ये सवाल को हल करते हैं। करड़ी में 5 बराबर P बटा Q। अब इनका दोनों तरफ का हम वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे। करड़ी में 5 का वर्ग P बटा Q का वर्ग। और यहाँ दोस्तों परिमेय संख्या होता है तो Q = नॉट 0 होता है। अब ये देखिए, करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और इसका P² बटा Q²। अब इसे इधर लाते हैं तो ये गुणा करते हैं इससे ऐसे, तो P² बराबर क्या हो जाएगा? 5Q²। क्या हो गया? P² बराबर 5Q²। अब इसका क्या मतलब है? अगर जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं कि 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर होता कितना है? 625 होता है। तो ये 25 का स्क्वायर अगर हम इसे 5 लिखें और 125 लिखें तो क्या कोई गलत है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या में 5 का गुणे में है, इतने बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें भी 5 कहीं ना कहीं होगा। जैसे 5 25 में है नहीं, 5 इसका यह मतलब वो 5 से ये विभाजित होगा। जिसे अतः हम लिख सकते हैं, अतः P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब हम P बराबर 5R लिख सकते हैं। क्या? 5C ले लेते हैं, 5C। अब आप पूछेंगे ये कैसे ले लिया? अगर जैसे P 5 से विभाजित है
तो या तो जिसे 5 से विभाजित है तो यह एक बार भी जाएगा, 2 भी बार, ये जो 2 बार, 3 बार, 4 बार भी जा सकता है भागफल जो होता है। तो ये सी क्या है, भागफल है। यानी 5 से विभाजित है तो कुछ 5 में गुणा होगा, 2 का होगा, 5 पी मान लेते हैं, 10 हो सकता है, 15, 25 कुछ भी हो सकता है, तो ये सी वही है। अब इसमें क्या करते हैं, इनका दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर हुआ इतना। अब पी स्क्वायर का मान यहाँ रखते हैं, ये जो पी स्क्वायर का मान है ये क्यू है दोस्तों, 5 क्यू यहाँ होगा ना, 5 क्यू। अब पी का मान यहाँ रखते हैं, कितना है पी स्क्वायर का मान, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर, क्या है 25 सी स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 5 सी स्क्वायर। अब ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। जो स्थिति यहाँ बन रही थी देखिए, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, वही स्थिति अब यहाँ बन रहा है। कहाँ, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। इसका मतलब कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब सी कुछ भी होगा, इसमें 5 का गुणा हुआ होगा, लेकिन इसमें भी तो 5 का गुणा होगा, 5 कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। जैसे अगर 25 नहीं 30 मान लेते हैं, 30 5 गुणे 6 है कि नहीं है, है। तो 5 इसमें 6 है, बराबर है, क्या इसमें भी तो 5 होगा, जैसे 5 6 होगा, या 5 गुणे 2 गुणे 3 होगा कि नहीं 5, लेकिन कहीं न कहीं होगा, अतः यह 5 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर, अतः हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्या होगा, विभाजित होगा। लेकिन आप लोगों ने एक ध्यान माना कि हमने पी और क्यू को सह अभाज्य संख्या माना था। क्या माना था, सह अभाज्य, क्या माना था, सह अभाज्य संख्या। चूंकि ये सह अभाज्य संख्या कहाँ है, जिसका HCF क्या है, HCF 1 था। लेकिन यहाँ देखिए ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी, और पी भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो इसका HCF है, HCF कितना है, 5 है, क्या है, 5 आ रहा है। अतः ऐसा क्यों आ रहा है, ये हमारी गलत अवधारणा के कारण आ रहा है। गलत अवधारणा क्या, कि यही जो हमने माना है कि कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है, कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या। अतः हम लिख सकते हैं चूंकि पी क्यू का HCF नॉट 1, यह हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। अतः कर्डिम 5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताइएगा, जहाँ दिक्कत हो उसका सलूशन मिल जाएगा आप लोगों को। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है ये, सिद्ध कीजिए कि 3 + कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसका भी तरीका वही सेम, चाहे कर्डिम 5 हो या कर्डिम 3 या कर्डिम 2, सबका मेथड यही रहेगा। अब आइए इसे भी हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, माना 3 + 2 कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 3 + q कर्डिम 5 2 कर्डिम 5, इसे हम p/q मान सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ p q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। इस सहअभाज्य संख्याएं का मतलब क्या है कि जैसे ये 3 है, 2 है, इनका क्या मासा HCF जो है HCF 1 है। क्या है? HCF 1 है। अब आइए आगे हल करते हैं। HCF, अब यहाँ देखिए हम इसे 2 कर्डिम 5, ये जो 3 है इसे इधर ले आते हैं। क्या ले आते हैं? इधर। अब कितना हो गया ये? अब 2 कर्डिम 5, ये क्या है? p/3q, दोनों का बटा q कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक? हाँ, अब ये 2 इधर गुणे में इधर आएगा, क्या होगा? भागे कर्डिम 5 p-3q बटा क्या? 2q। ये क्या है? ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या। और कर्डिम 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। चूंकि कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यह हमारी गलत परिकल्पना का परिणाम है। अतः 3 + 2 कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये भी सवाल हल हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब की बार किसे सिद्ध करना है? कर्डिम 1/2 को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन माना 1/कर्डिम 2 परिमेय संख्या है। परिमेय
संख्या है। परिमेय संख्या है तो 1/2 इसे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ का HCF बराबर 1 है। क्या है? HCF 1 है। अब इसे हम Q बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो P/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? ये Q² हो जाएगा, ये P² और कर्डिम 2 का 2, यानी Q² बराबर क्या हो जाएगा? 2P²। जो पिछले सवाल में कंडीशन बना था कि ये Q² को विभाजित कर रहा है, अतः Q को भी विभाजित करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 2 Q² को विभाजित करता है, अतः Q को भी करेगा, Q को भी करेगा। तो यानी हम Q बराबर 2C ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि विभाजित करा 2 तो एक बार जाएगा, 2 बार या 3 बार ही, 4 बार C का मान कुछ भी हो सकता है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करने पर? वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? Q² 4C² हो जाएगा। अब Q² की वैल्यू ये जो है 2P² यहाँ पे पुट करने पर तो क्या हो जाएगा? 2P² बराबर 4C², ये 2 कट जाएगा तो ये P² बराबर 2C² हो जाएगा। अब यहाँ क्या कंडीशन बन रहा है? यहाँ भी वही बन रहा है, क्योंकि P² 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा। तो इसका क्या मतलब विभाजित हो रहा है? इसका तो मतलब यही हुआ कि हमने HCF क्या माना था, इनका 1 है, लेकिन HCF आ कितना रहा है? 2। अतः यह हमारी गलत अवधारणा का परिणाम है। अतः 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? कर्डिम 7 कर्डिम 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आप लोग दोस्तों ये सिद्ध करिएगा, ये वाला और ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करिएगा। ये वाला तो सेम इस टाइप से हो जाएगा, बस डिरीज बतला रहेगी, ये भी हो जाएगा आराम से। आप लोग करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, आपको हल प्रस्तुत किया जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।